जल्दी से कथा की ओर बढ़ते हैं। कुछ भाव में रख रहा था आपके सामने, कुछ सूत्र। अब सभी का ध्यान, जितने भी भक्त यहां पर विराजमान हैं, सभी का ध्यान व्यासपीठ की ओर और एकाग्रचित्त होकर इस पावन कथा का रसपान कीजिएगा। तो आपसे निवेदन कर रहा था कि जिसके घर में कलह कलेश रहती हो, धन की कमी रहती हो, क्योंकि ये सुदामा जी का आज हम पावन चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे, दरिद्र थे। बंधु, कथा के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इन उपायों का पालन करेंगे तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, कलह कलेश नहीं रहेगा, शांति बनी रहेगी। पहला, हो सके तो जल्दी उठिएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पहला बताया था मैंने आपको कि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। आजकल सर्दियों का समय तो हो जाए 6 बजे तक सभी घर के सदस्य उठ जाएं। और आपको बताया था कि पांव कैसे रखना है धरती पर, और उसके बाद ठाकुर की मंगला करके, प्रणाम आदि करके, अपना रोज का नित्य नियम करके आप दफ्तर के लिए जाते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले ठाकुर को प्रणाम करके जाइए। बिना प्रणाम करे जाएंगे तो आजकल हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट में मारा गया, ना जाने कैसे कैसे हालात हैं। तो घर से जब भी जाइए ठाकुर को प्रणाम करके जाइए और कहिए सरकार, जो भी कार्य के लिए जा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करने योग्य, और जो कुछ किया सो आपने आप ही करने योग्य। तो अपना सारा कार्य ठाकुर को समर्पित कर दीजिए। और बंधुओं, जब आप संध्या में वापस अपने घर लौटते हैं तो जितने भी यहां पर भक्त बैठे हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने घर में संध्या के समय मां भगवती की पावन ज्योत को जरूर प्रज्वलित कीजिए। अपने घर का नियम बना लीजिए कि संध्या के समय ठाकुर की संध्या आरती हम अवश्य किया करेंगे, ठाकुर की सुंदर ज्योत जलाया करेंगे। और बंधुओं, आज नियम ले लेना, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि 2 घंटे बैठिए, 3 घंटे बैठिए, आधा घंटा भी नहीं मांगता, 15 मिनट भी नहीं मांगता, केवल और केवल 1 मिनट, 1 मिनट मांग रहा हूं 24 घंटे में से। आपकी कौन कौन देगा? पूरे हाथ उठाकर बताओ। जो जो चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पूरे हाथ उठाकर बताओ। आप किसी डेरे से जुड़े हैं, किसी बाबा जी से जुड़े हैं, कहीं से भी जुड़े हो, जो सच्चा साधु होगा, सच्चा संत होगा, कभी भी आपको राधा नाम लेने के लिए नहीं रोकेगा। अपने घर का नियम बना लीजिए, संध्या के समय मां भगवती की पावन ज्योत को प्रज्वलित करके केवल 1 मिनट मांग रहा हूं आपसे, 1 मिनट निरंतर श्री राधा नाम का जप कीजिएगा। केवल बस राधा नाम का जप कीजिएगा। और जो भी भोजन प्रसाद बनता हो ठाकुर को भोग लगाकर पाइएगा। और रात्रि में जब शयन करोगे, जैसे ही अपनी शैया पर शयन के लिए आप लेटेंगे, तो ठाकुर को प्रार्थना करना, सरकार आज सारे दिन का जो भी कार्य किया सब आपके लिए, सब आपके लिए, और आपकी कृपा से ये मेरा जीवन है। तो बंधुओं देखना,
जब आप इन उपायों का अपने जीवन में पालन करेंगे, हफ्ते के अंदर ही अंदर आपका जीवन सुधरने लगेगा। ये भागवत जी के माध्यम से आपको कह रहा हूं, कोई अपनी ओर से मनमुखी बात नहीं कह रहा मैं आपको, करके देखिएगा। आज सुदामा जी भगवान के अनन्य सखा हैं। यहां पर लिखा है कि दरिद्र हैं, गरीब हैं। बंधुओं, मैंने अभी कथा में निवेदन किया, गरीब किसे कहते हैं, दरिद्र किसे कहते हैं, जहां पर अभाव की कमी हो। खाने को नहीं है ये तो अभाव हुआ ना, पहनने को नहीं है ये अभाव हुआ। आज सुदामा जी महाराज एक संतोषी ब्राह्मण हैं, ना कि गरीब ब्राह्मण। वरना पूछो, जिनके पास सब धन दौलत है, सब ऐश्वर्य आराम है, लेकिन उसके बावजूद भी मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है। ज्यादा कथा को ना खींचता हुआ संक्षिप्त में वर्णन करता हूं कि सुदामा जी के जीवन से भैया हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज नन्हे नन्हे सुदामा जी के बालक हैं। सुदामा जी हर वक्त ठाकुर के भजन में लगे रहते हैं, निरंतर ठाकुर के नाम का जप करते रहते हैं। जो मिल जाए उसे ठाकुर का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बंधुओं, आज सुदामा जी के बच्चों ने कहा अपनी मैया से, सुशीला से, कहीं ग्रंथों में सुशीला जी का नाम सत्या भी आता है। सुशीला जी से कहा कि मैया आज हमें दूध पीना है। बंधुओं, कथा को ध्यान से देखते जाइएगा और कथा क्या कहना चाहती है हमसे। आज बालकों ने, बच्चों ने जैसे ही कहा मैया दूध पीना है, खाने को कुछ चाहिए, तो बंधुओं आज सुशीला ने क्या करा, मना नहीं किया। एक गिलास के अंदर आटे का घोल घोल दिया और उन बच्चों ने तो कभी दूध की शक्ल भी नहीं देखी थी कि दूध कैसा होता है, और कहा बेटा ये दूध है, इसे पी जाओ। आज बच्चों ने कहा कुछ खाना है, तो एक टूटे हुए बर्तन के अंदर पत्थर रख देती है और बच्चों को सांत्वना देती है, अभी आलू तैयार हो जाएं फिर प्रसाद पवाती हूं। जरा विचार करके देखिएगा, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, रहने को घर है, पाने को भोजन है, पहनने को सुंदर कपड़ा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। सुदामा जी का जीवन देखिए बंधुओं। आज जैसे ही मैया ने दोनों बालकों को बातों में लगाकर शयन करवा दिया, लेकिन द्वारिकाधीश से ये नहीं देखा गया। बंधुओं, आपसे निवेदन किया था, सुलझे ना जब तुझसे तेरे उलझे हुए धंधे, मालिक के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, तेरी हर मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो मेरा शाम करेगा। आज द्वारिकाधीश की नजर पड़ी है और एक साधु का वेश बनाकर आज सुशीला जी के द्वार पर जाते हैं। बंधुओं, आपको बताया था कि संत कौन है, संत की परिभाषा क्या है। केवल संतरी पहनने से, पीला ओढ़ने से संत नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना, माखन की तरह कोमल होता है संत का हृदय। आज जैसे ही साधु सुशीला के द्वार पर आए हैं, देखा कि कोई संत वेश में है, साधु है,
संस्कार ऐसे हैं। सुशीला ने तुरंत दंडौत प्रणाम किया है कि कोई संत वेश में है। बंधुओं, आपसे पहले दिन से निवेदन करता आ रहा हूं, जब कभी भी आपको कोई ब्राह्मण दिखता हो, कथा में ये पालन कर लेना शब्द, आपका जीवन बदल जाएगा। जब आपको कभी कोई ब्राह्मण दिखता हो, कोई विप्र दिखता हो, कोई वैष्णव दिखता हो, कोई संत दिखता हो, तो तुरंत उसके चरणों में गिर जाना। ना जाना आपके बिगड़ा मुकद्दर कब संवर जाएगा। आपका बिगड़ा मुकद्दर कब संवर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना प्रणाम करने की महिमा है। और अगर आपको याद हो तो भागवत जी का प्रथम श्लोक, श्री कृष्णाय वयम नुमा, आधे से ज्यादा कार्य तो प्रणाम करने से ही सफल हो जाता है। तो आज बंधुओं, सुशीला के द्वार पर संत पधारे हैं, साधु पधारे हैं। सुशीला ने प्रणाम किया है और कहा, देवी, सुदामा जी के बारे में सुना है, भक्ति से जीवन भरपूर है, बहुत संतोषी ब्राह्मण है, कभी ठाकुर को उलाना नहीं दिया कि ऐसी व्यवस्था है, कैसा भोजन प्रसाद है, कभी ठाकुर को कोसा नहीं। कहां है सुदामा जी? देवी सुशीला कहती है, सुदामा जी तो निरंतर अपने भजन में रहते हैं। कहा साधु ने कि देवी, सुदामा जी का एक मित्र है जिसका नाम द्वारिकाधीश है। उसको कहना कि उसका मित्र द्वारिकाधीश उसको बहुत याद करता है। बंधुओं, आपको निवेदन किया था, अगर आप याद करते हो ना बराबर ठाकुर को, तो वो भी आपको याद करता है। अगर आप उनसे प्रेम करते हो तो वो भी आपसे प्रेम करते हैं। आज बंधुओं, जैसे ही साधु ने ये शब्द सुशीला जी को कहे हैं, आज सुशीला जी के चेहरे पे एक अलग ही प्रसन्नता है, चित्त हर्षित हो उठा है। और साधु को विदा किया। आज देने को कुछ नहीं था। साधु ने कहा कि तुम मेरा संदेशा दे देना, यही मेरे लिए बहुत है। और सुदामा जी महाराज आते हैं। देवी सुशीला प्रार्थना करती है, अपनी बात रखती है कि हे प्रभु, हे विप्रगण, क्या आपके कोई मित्र भी हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा ऊंचे स्वर में बोलो राधे राधे। क्या कहती हैं? हे विप्रगण, क्या आपके कोई मित्र भी हैं? ठाकुर जी का नाम जैसे ही सुदामा ने सुना कि हाँ, मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, आज सुदामा जी की आंखों से आंसू निकल गए। और देवी सुशीला कहती है कि कभी आपको आपके मित्र की याद नहीं आती? सुदामा जी कहते हैं, आती तो है, लेकिन वो राजा द्वारिकाधीश है। अब वो द्वारिकाधीश, वो कन्हैया, वो बाल कृष्ण लाल, वो मित्र, लेकिन वो अब राजा बन गया है। वो राजा द्वारिकाधीश है। सुशीला जी ने समझाया, कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका ठाकुर है। मेरा मन कहता है, मेरा हृदय कहता है कि आप एक बार अपने मित्र के दर्शन के लिए जरूर जाइए। बंधुओं, इस पावन कथा को ध्यान से श्रवण कीजिएगा। क्या कहा सुशीला जी ने कि आप अपने मित्र के दर्शन के लिए अवश्य जाइएगा। और जैसे ही सुदामा जी ने सुना
क्योंकि सत्संगी व्यक्ति थे, ठाकुर के भजन में रहने वाले थे, समझ गए कि शायद ठाकुर ही बुलाना चाहते हैं। और आज सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं, तो आज मन में सोचने लगते हैं वो तो राजा है, द्वारिकाधीश है, उसके लिए क्या लेकर जाऊं। बंधु कथा आपको यहां पर बताना चाह रही है, आप कभी किसी ब्राह्मण से मिले या कभी किसी ब्राह्मण के घर जाएं, किसी संत के घर जाएं, कभी अपनी कन्या के यहां जाएं, कभी अपनी बेटी के यहां जाएं, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुशीला ने अपनी साड़ी का पल्लू आज फाड़ कर 4 जगहों से चावल लिए हैं और एक पोटली में बांधकर सुदामा जी को दे दिया कि कोई बात नहीं, वो जगत का पालनहारी है, हम जैसे भी हैं उसके हैं, वो ये स्वीकार जरूर करेंगे। एक विश्वास था। भक्त की आदि से ज्यादा संपत्ति होती है विश्वास। मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी, सारा काम है विश्वास का। आज सुदामा जी महाराज पोटली हाथ में लेकर मेरे ठाकुर का नाम का गुणगान करते हुए द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। जो ठाकुर को पाना चाहता है ना, इस युगल नाम का जरूर जप करना, पूरे हाथ उठा के मस्ती से। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। सुंदर नाम संकीर्तन करते हुए सुदामा जी आज द्वारिका की ओर बढ़ते हैं। एक वट वृक्ष के नीचे जैसे ही शयन करने लगे, बंधुओं आज रात वो गुजरी, लेकिन जब प्रभात हुआ, सुबह हुई, तो वो सुबह, वो मंगला द्वारिका की थी। जैसे ही सुदामा जी की आंखें खुली, क्या देखा? चारों ओर बड़े बड़े भवन हैं, सुंदर सुंदर द्वारपाल खड़े हैं, चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण है। देखा, मन में सोचने लगे ये मैं कहां आ गया। किसी सज्जन ने बताया कि हे विप्रवर, आप द्वारिका में हैं, आप द्वारिका में हैं। और बंधुओं जैसे ही सुना कि मैं द्वारिका में हूं, पूछने लगते हैं सबसे कि मेरे ठाकुर का भवन कौन सा है, द्वारिकाधीश कहां पर रहते हैं, उनका महल कौन सा है। आज बंधुओं पूछते पूछते द्वारिकाधीश के महल के बाहर सुदामा जी खड़े हैं और दो द्वारपाल आज द्वार पर खड़े हैं। सुदामा जी निवेदन करते हैं, क्या ये द्वारिकाधीश का महल है? सुदामा जी की हालत बहुत दयनीय है भैया। शीश पगा न जगा तन पे, अरे शीश पगा न जगा तन पे। सुदामा जी की फटी हुई धोती है, चलते चलते पैरों में कांटे लग गए हैं, बहुत दयनीय अवस्था है।
अपर्णा फटा है, सर पे जो पगड़ी बांधी है 4 जगह से फटी है। बहुत दयनीय अवस्था है। द्वारपालों ने देखा, अरे अपनी हालत तो देखो, और तुम मिलना चाहते हो उस त्रिलोकी की सरकार को, तीनों लोकों के मालिक को, द्वारिकाधीश को। बंधुओं द्वारपाल से प्रार्थना करते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आया है, मिलने सुदामा गरीब आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, क्या मिलने सुदामा गरीब आया है, मिलने सुदामा गरीब आया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पूरे हाथ मिलना चाहते हो तो समझ लो आप भी द्वारिका के उस महल पर खड़े हो और आपकी आवाज आनी चाहिए पूरे हाथ उठाकर। आज कथा का आखिरी दिन है, मौका है प्यारे, मौका देख के चौका मार, कली ये अवसर मिले ना मिले, नहीं पलता कोई एतबार दम आवे ना। पूरे हाथ उठाकर जरा करो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो। क्या बात है, 1 मिनट का कंपटीशन रख ले, चलो तैयार, पूरे हाथ उठाकर एकदम सीधे। आज जाना नहीं है जल्दी किसी ने, आज तो ठाकुर के साथ आखिरी दिन है, ठाकुर को दे दो। पूरे हाथ उठाकर मस्ती से, एक बार आप बोलेंगे और एक बार आप, इधर से कोई नहीं बोलेगा। पूरे हाथ उठाइए, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार। अब चुप चुप, बिल्कुल शांत। आप तैयार हैं सभी? इधर से पूरे हाथ उठाइए, एकदम सीधे ऊंचे स्वर में बोलना है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार। जीत रहे हैं आपसे, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया? तो कोई बात नहीं, जब आप सब मिलकर बोलेंगे तो ठाकुर यहीं पर प्रकट हो जाएंगे। पूरे हाथ उठाकर जरा सभी, दोनों साइड वाले पूरे हाथ उठाकर, कुर्सी वाले, नीचे वाले, दाएं बाएं सब पूरे हाथ उठाकर मस्ती से बोलो, अरे द्वारपाल। क्या बात है, कन्हैया से के मिलने सुधा गरीब आ गया है, मिलने सुधा गरीब आ गया। आप भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। आज सुदामा जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि वो मेरे बचपन का मित्र है, उसको हम कन्हैया भी कहते हैं। आज वो राजा द्वारिकाधीश है। द्वारपालों ने देखा कि कोई ब्राह्मण है, जाकर के ठाकुर को बताते हैं, आज मेरे ठाकुर अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, अष्टपट रानियां ठाकुर की सेवा में लगी हैं। बंधुओं,
वंशी विभूषित कराओ नवनीरकामा पीतांबराव तरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम तत्वहं न जाने। ठाकुर का वो सुंदर झांकी का दर्शन करा। सिंहासन पर विराजमान है तीनों लोकों का मालिक राजा द्वारिकाधीश। द्वारपालों ने कहा, सरकार एक व्यक्ति आपके महल के बाहर खड़ा है और बार बार अपने आप को आपका मित्र बताता है कि वो मेरे बचपन का यार है, मेरे बचपन का मित्र है। आज ठाकुर जी के मन में भी उत्सुकता है कि कौन है वो। द्वारपाल कहते हैं कि कोई ब्राह्मण के वेश में लगता है, धोती पहनी है लेकिन धोती फटी हुई है, चलकर आया है मानो बहुत दूर से। आज चरणों में कांटे लगे और खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, बड़ी दयनीय अवस्था है। और बार बार पूछता है, पूछत दीन दयाल कुना, आपके बारे में पूछता है। और सरकार बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ठाकुर जी ने सुना कि सुदामा आया है, सिंहासन से दौड़ उठते हैं, पीतांबर खिसक गया और ठाकुर जी दौड़ते हैं। आज तीनों लोगों का मालिक सुदामा से मिलने के लिए दौड़ता है बंधु। आज जैसे ही सुदामा जी को देखा, हे ब्राह्मण, वो तीनों लोगों का मालिक भी ब्राह्मण को पूजता है, चरणों में गिर गया और ठाकुर ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। आज तीनों लोगों के मालिक ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया बंधु। और आज अपने महल में लेकर आए हैं। जब कभी आपके घर में कोई संत ब्राह्मण आए तो उनका सत्कार किया करो, अपने सौभाग्य को सराहा करो। आज वो तीनों लोगों का मालिक भगवान राजा द्वारिकाधीश भी ब्राह्मण देवता को अपने महल में लेके गया है। और जहां पर खुद बैठते थे, जिस सिंहासन पर खुद विराजते थे, आज सुदामा जी को दिखाया। और क्या देखा बंधु? देख सुदामा की दीन दशा, अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज वो तीनों लोगों का मालिक, 8 कटरानियां खड़ी हैं, स्वर्ण के सिंहासन है, थालियां हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी और दोनों भैया मेरे ठाकुर द्वारिकाधीश सुदामा जी आज गले लगते हैं, मिलते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। और बंधुओं, हम सब जानते हैं, जब सुदामा जी और भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए सांदीपनी आश्रम में गए थे तो सुदामा जी से एक भूल हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण के बट के चने खा लिए थे। बंधुओं, कभी भी जीवन में किसी का हक नहीं खाना चाहिए। ये कथा आपको बताना चाह रही है कि जीवन में कभी भी किसी का हक मत खाइए। कहा सुदामा को, द्वारिकाधीश ने याद करो प्यारे। सब बात हुई, ठाकुर ने आज हृदय से लगाया है। और बंधुओं, आज सुदामा जी महाराज वापस सुदाम नगरी जाने की आज्ञा लेते हैं। लेकिन
याद हो आपको तो सुशीला ने ठाकुर के लिए कुछ उपहार भेजा है। आज सुदामा जी व्याकुल हैं, चिंतित हैं, अरे इसने तो मेरा इतना आदर सत्कार किया है, मैं तो इसको कुछ दे भी नहीं सकता, क्या दे सकता हूं, और वो भी फटा हुआ कपड़ा, उसमें वो भी चावल। लेकिन ठाकुर सबकी जानता है, उसे अंतर्यामी भी कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका ठाकुर है। आज ठाकुर ने, और हम सब जानते हैं ठाकुर का एक और नाम है जिसे छलिया कहते हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या ओ छलिए से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या। तो ठाकुर को छलिया भी कहते हैं। अब सुदामा जी भोले भोरे ब्राह्मण हैं, सुदामा जी को कहा, अरे मित्र जरा उधर देखो, तो जो पोटली छुपा रखी थी, आज राजा द्वारिकाधीश ने उस पोटली को छीन लिया बंधु। और जैसे ही उस पोटली को देखा तो आज द्वारिकाधीश की आंखों में पानी आ गया कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कितना सुंदर उपहार भेजा है। और बंधुओं, जैसे ही उस पोटली को खोला, एक मुट्ठी चावल मेरे ठाकुर ने पाया, दूसरी मुट्ठी पाया, तीसरी मुट्ठी पाया, जैसे ही चौथी मुट्ठी को पाने लगते हैं, रुक्मणी जी आकर हाथ पकड़